यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ खेत खलियान। एक्चुअली जो सामने वाला घर दिख रहा है ना, वहाँ तक का जितना खाली ज़मीन दिख रहा है वहाँ खेती बाड़ी होती है और वो सब कुछ अपना ही है। मतलब अभी अलग अलग नहीं हुआ है बट कॉमन है। और ये मेन रोड पे हमारा घर होता है। फिर मैं आ गई हूँ नीचे, मेरा नाश्ता बन चुका है पहले ही। मैं यहाँ पर आज बनाई हूँ भिंडी का भुजिया, रोटी और भी कुछ बने हैं आइटम्स, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। राजमा भी बनाया है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे भिंडी का भुजिया और रोटी दे दी हूँ पति देव को कि बेटा को खिला दीजिए। बेटा तो मस्त एंजॉय कर रहा है, एकदम गांव का बच्चा बन गया हुआ है। उसको खाली पैर ही चलना बड़ा मज़ा आ रहा है और इधर उधर मिट्टी लगा रहा है। उसको अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, कुछ अलग अलग सा लग रहा है। वैसे हमेशा डर लगा रहता है क्योंकि हर जगह खुला खुला एरिया है ना। तो फ़िलहाल आज के नाश्ते में मैं बनाई हूँ भिंडी का भुजिया है और यहाँ पे राजमा है और रोटी है। राजमा का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनाई हूँ क्योंकि कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो पतिदेव यहाँ खड़े होकर मुझसे बातें कर रहे हैं और मैं इनको बता रही हूँ कि क्या क्या लाना है। और जिस प्लेट में जीतू खा रहा था ना, उसी प्लेट में मैं भी खाने बैठ गई हूँ क्योंकि वो आधी रोटी खाया तो मैं सोची क्यों वेस्ट करना ना, तो उसी प्लेट में मैं खा रही हूँ। और एक छोटी सी कटोरी में मैंने राजमा ले लिए। और ना मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से और हीट की वजह से ना इच्छा नहीं होती है कुछ भी खाने की। तो मेरा नाश्ता यहाँ पे हो गया। फिर मैं आ गई जीतू को लेकर रूम में। रोहित गया है सामान लाने के लिए, तो वो क्या है वो सब आपको वीडियो में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जीतू ना आजकल बहुत परेशान कर रहा है जब से हम लोग ससुराल आए हैं। छोड़ता ही नहीं है, रोहित को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। और मैं मौका ही नहीं देती हूँ पकड़ने का। अगर मुझे पकड़ लिया तो मेरा काम सारा रुक जाता है और फिर मुझे ही डिले हो जाता है काम करने में। तो फ़िलहाल मैं उसको यहाँ पे चेयर पे बिठा दी हूँ, बात कर रही हूँ। और बेड के नीचे से मुझे कुछ मिला तो मैं सोची चलो देख लेती हूँ क्या है उसमें। तो ये मैं बेडशीट बिठा रही हूँ। ये फिटेड वाला बेडशीट है वाइट कलर का। वैसे तो गंदा बहुत होता है, 2-3 दिन में ऐसा लगता है कि धोना पड़ेगा, बट मेरे पास फुर्सत नहीं है कि बेडशीट में धो सुखाऊँ रखूँ। और ये बेडशीट बिछाना भी बड़ा हेक्टिक है। तो यहाँ पर मैंने बेड तैयार कर दिया है। जीतू का बात करते करते उसे बहुत तेज नींद आ रही है। ए जीतू, क्या कर रहा है जीतू? जीतू इस चेयर में ये जो गैप है ना, इसमें बार बार पैर डाल के खेलता है और बदमाशियाँ भी करता है। पैर फंस जाएगा ना जीतू का। मुझे ऐसे ही काम करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है काम करने के टाइम। एक्चुअली गाइस ये जो बेड है ना हमारा, जो इसका मैट्रिक्स है, उसका जो कवर होता है पॉलीथीन का, वो हमने अभी तक हटाया ही नहीं है। शादी को 3 साल होने जा रहे हैं। वैसे के वैसे ही रीज़न है कि हम लोग यहाँ ज़्यादा आते जाते हैं नहीं, और वो रहेगा तो एटलीस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। मैट्रिक्स गंदा नहीं होगा, गंदा तो होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो जो गैप में डस्टिंग वगैरह नहीं जाएगा, इसलिए हटाया नहीं है। तो उस चक्कर में ना नॉर्मल वाला बेडशीट इस पर आता नहीं है, फिटेड वाला लिया है तो उसको भी बिठाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। रोहित होते तो अच्छे से हो जाता है, अकेले मुझसे नहीं होता है क्योंकि मैट्रिक्स बहुत हेवी है और ज़्यादा मैट्रिक्स यूज़ भी नहीं होता है। कोई आया गया, दीदी लोग आते जाते हैं तो सोए, अदरवाइज़ कोई इस रूम में आता नहीं है। नासिक में तो मैं जीतू को गुनगुने पानी से नहला दी थी, बट यहाँ उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। पानी उतना ठंडा भी नहीं है, उतना गर्म भी नहीं है। टंकी का पानी है ना, वो ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, तो जीतू को नहला सकती हूँ उस पानी से। वैसे मैं पहली बार नहला कर देख रही हूँ कि क्या होता है। उसके बाद कल से तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे गीज़र वगैरह भी लगा नहीं है क्योंकि अर्थिंग का प्रॉब्लम है, तो लोड नहीं लेगा। तो अभी ये बहुत चीज़ें हैं, छोटी मोटी काम ना जो करवाना पड़ेगा, बट उसके लिए टाइम चाहिए जो मिल नहीं पा रहा है। तो जीतू को यार मज़ा तो आ रहा है, उछल कूद करने लग रहा है। जीतू को नहला तो रही हूँ लेकिन आधे 1 घंटे के बाद जीतू का हालत वैसी ही हो जाएगा, पूरा बॉडी में मिट्टी मिट्टी हो जाएगा क्योंकि वो आजकल यहाँ बड़ा खेल रहा है, बॉल वगैरह नीचे जाता है ना तो मिट्टी है। वैसे जीतू को मज़ा आ रहा है दादी गांव में। सिर्फ फ़र्क है कि रोहित को नहीं छोड़ता है। न्यूक्लियर फैमिली रहने के ना ड्रॉबैक हो जाते हैं। बच्चा ना मम्मी पापा से कनेक्टेड हो जाता है। थर्ड पर्सन कोई भी आया ना तो बच्चा बहुत हेजिटेट करता है बात करने में। वैसे मैं जीतू को नहला कर लेके आई और अब यहाँ पे बॉडी लोशन से मैं मालिश करूँगी। और मेरे चचेरे देवर जी खड़े हैं तो मैं उनसे भी बातें कर रही हूँ साथ में, जो आप नोटिस किए होंगे। देखते देखते 12:30 हो गया और डेली का मेरा यही टाइम टेबल होता है। तो गाइस चलो अभी मैं थोड़ी देर के फ्री हूँ क्योंकि जीतू के पास बैठी हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं जीतू को नीचे लेके जाऊँगी इसकी दादी के पास, जो बीच वाला रूम है ना वहाँ पे सुला दूँगी दादी के पास में। तो मैं काम करना है, मुझे आज बहुत सारा खाना बनाना है क्योंकि आज मेरी बड़ी दीदी आ रही है
चलो मैं अपनी फैमिली के बारे में बताती हूँ। आपने मेरे फैमिली मेम्बर्स मैंने इंट्रोडक्शन में से कराया नहीं, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ की एज हो चुकी है, तो वो उतना अंडरस्टैंडिंग में नहीं रहेगा। आप समझ सकते हो, चीज़ों को समझाना और ब्लॉगिंग को समझाना थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए मैंने उनको फ़ेस टू फ़ेस आप लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो आप लोग कुछ भी सोचिएगा मत। और मेरे हस्बैंड की 2 सिस्टर हैं। दोनों सिस्टर की शादी गोपालगंज में हुई है, जिसमें से एक जो है वो पटना में रहती है, छोटी वाली सिस्टर, और एक गोपालगंज में ही रहती है, वहीं पर उनका ससुराल है। और भैया है, तो उन्होंने शादी नहीं की, और किसी रीज़न से उन्होंने शादी नहीं की, तो मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। उनकी मर्ज़ी है, उनका लाइफ है। और उसके बाद अब रोहित है, तो हम तीनों आदमी हो गए, ऐसा हो गया। तो बहुत ही न्यूक्लियर फैमिली है, और मौके पे मिलना जुलना हो पाता है। तो आज मेरी बड़ी सिस्टर आ रही है, जिया जी आ रहे हैं, और उनके बच्चे आ रहे हैं, तो उन लोगों की खाना बनाना, तो मैं फटाफट से जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। बहुत सारा आइटम बनाना है, तो सब कुछ क्या बनेगा, कितना वर्कआउट होगा, मैं बाद में बताऊँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि यहाँ पे फ्रिज नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और किचन का जो रूफ़ है ना, उसके ऊपर वो सीमेंटेड एल्बेस्टर बोलते हैं वो है, तो बहुत वो हीट हो जाता है। हीट होने की वजह से ना किचन में 11-12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ना बैठना, और ऐसा लगता है ना जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। तो बहुत अजीब सा लगता है उस समय, बहुत गरम फील होता है, और किचन में काम करना तो और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो हम लोगों का टारगेट होता है, दीदी लोग भी आती हैं, तो रहता है कि चलो कैसे भी 11 बजे तक किचन से फ्री हो जाए, तो उसके बाद थोड़ा सा आराम है। वैसे मुझे तो आराम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरा रूम ऊपर का है, तो रूम में भी वही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ना क्या है कि बाथरूम जो है आपने देखा, वो अभी उसमें ना पार्टीशन जो है दिया हुआ है, मतलब पार्टीशन क्या, वो रूम वैसा बना हुआ है कि उसमें टॉयलेट बिठाना है, बट वो काम हो नहीं पा रहा है। रीज़न क्या है कि रोहित को टाइम नहीं मिल पाता है। हम लोग भी आते हैं तो 4-5 दिन के लिए आते हैं, और फिर छठ में आते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो वो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए उनको एटलीस्ट 8-10 दिन रुकना पड़ेगा, कि सब कुछ उन्हीं को हैंडल करना पड़ेगा। मम्मी पापा से नहीं होगा। आपने देखा ना कि एज हो गई है, तो चीज़ें उनसे मैनेज नहीं हो पाएंगी, तो उस चक्कर में वो काम रुका हुआ है। हो जाएगा, बहुत जल्द वर्कआउट हो जाएगा। अब कब होगा वो पता नहीं, बट हो जाएगा। तो मैनेज करके चीज़ें हो रही हैं। रोहित गए हैं, दीदी आ रही है, तो मिठाई लाने गए हैं, और जो भी खाना बनाने से रिलेटेड चीज़ें वो लेने गए हैं। और आई गेस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं मोस्टली जो भी यहाँ मुझे कुकिंग में चीज़ें लगने वाली होती हैं, वो मैं वहीं से लेकर आती हूँ। मेरे दिमाग में वो बैकअप में चलता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद गाँव है, गाँव में कोई भी चीज़ अगर कम पड़ गया ना, तो मैं तुरंत नहीं रोहित को बोल सकती कि आप जाकर ला दीजिए, ये ला दीजिए, वो ला दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग हो जाता है, और चीज़ें मिलती भी नहीं है, ऐसा होता है। तो मैं जितना हो सकता है कि मैं अगर 10 दिन के लिए भी आ रही हूँ, मुझे जो चीज़ें बेसिक रिक्वायर्ड लगने वाली है, तो सब कुछ मैं लेकर आती हूँ, ताकि मैं उनको परेशान ना कर सकूँ। क्योंकि यहाँ पे ना इतनी गर्मी होती है, और इनको ना गर्मी बिल्कुल यहाँ का बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है, तो इरिटेट हो जाते हैं। और जीतू भी अभी इतना परेशान कर रहा है, पापा को अपने छोड़ नहीं रहा है, और किसी के पास जा नहीं रहा है, तो वो एकदम स्टक हो गया है, कहीं नहीं जा पा रहे फिलहाल। तो गए हैं अभी, आज खाना इतना सारा बनाना है, तो चाहिए ना चीज़ें, तो वही सब लाने गए हैं। और यहाँ मेरा पानी का ये जो केन है वो भी खाली हो गया, वो नीचे से फिल करके लाना पड़ेगा। फिर इधर सारे ये जो टेबल है, प्लास्टिक का टेबल है, तो यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है इस तरीके से। इसी में सब कुछ रखती हूँ। उधर बॉक्स है ये वाला, ये मम्मी दी थी, ट्रंक बोलते हैं। ये पेटी बहुत काम का है। जब मम्मी दे रही थी, तो मैं सोच रही थी कि क्या दे रही हो, ये क्यों दे रही हो, तो मम्मी बोली तुमको बाद में समझ में आएगा। और सच में बहुत अच्छा है कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें डालते जाओ। जैसे कोई बर्तन ही मैं लाई जो यूज़ नहीं है, जो चीज़ें मेरे पास है एक्स्ट्रा, तो उसमें मैं डाल देती हूँ और लॉक कर देती हूँ। टेंशन ख़त्म रहता, नहीं तो बाहर रहेगा तो गंदा हो जाएगा, और उसमें चीज़ें गंदी भी नहीं होती है। फिलहाल तो मेरे रूम में मेरे देवर जी बैठे हुए हैं, चचेरे देवर जी हैं। तो चलिए रूम में एंटर करती हूँ। ये रूम का दरवाज़ा है, और इधर वॉशरूम है राइट साइड में। और ये जो है ये ट्रंक है, टीन का जो बनता है, इसके ऊपर बहुत सारा सामान है। ये जो बास्केट है, इसमें मैं कपड़े ला कर रखती हूँ, जो भी धुलते हैं कपड़े, वो इसमें जितना सामान है अभी तक निकाली नहीं हूँ। फिर इधर रैक है जो ही आधा ढका हुआ है बिकॉज ऑफ अलमीरा, और ये गोदरेज का अलमीरा है। ये कवर लगा कर रखते हैं, ये ढक जाता है, तो इससे क्या होता है, क्लीन होता है, गंदा नहीं होता है अलमीरा। फिर इधर एक विंडो है, विंडो का व्यू दिखाते हैं, जो सुबह बड़ा अच्छा लगता है, अभी तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये देखो एकदम हरियाली हरियाली है, खेती बाड़ी
पूरा पेड़ पौधा, मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है इधर से। हमारा यहाँ वाला जो ये बेड है ये जुआरी का है, बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें, हाइड्रोलिक भी है। अभी तो जीतू सो रहा है, नहीं तो मैं ओपन करके दिखाती हूँ। काफ़ी स्पेशल ये कवर है जिसमें बहुत सारा सामान होता है भरा हुआ, काफ़ी अंदर तक है। जितना हाइट बेड का है उतना ज़्यादा इसका बॉक्स का हाइट है। फिर उधर भी सेम पोर्शन है। और ये बड़ा अच्छा, ये भाभी का सजेशन था लेने का बेड, क्योंकि जब आपका बच्चा होगा और चीज़ें रखनी होंगी छोटी मोटी चीज़ें तो आप इसमें आराम से रखते हो। सच में वही यूज़फुल हो रहा है। जीतू से रिलेटेड जो भी नेसेसरी आइटम है वो सब यहाँ रखा हुआ है। वाइप्स हो गया, उसके पैंट्स हो गए, टाल और ये डाइपर सब कुछ। उसके बाद एक ये विंडो है, यहाँ पे ये विंडो है। मतलब ऐसा हो गया ना, पापा का ख्याल था कि 4 दीवार होते हैं घर में तो चारों तरफ से वेंटिलेशन होना चाहिए। तो एक ऊपर यहाँ वेंटिलेशन, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो 1 2 3 4 5 वेंटिलेशन है, 1 2 3 विंडो है और एक दरवाज़ा है। ऐसा हो गया 4 वॉल्स ऑक्यूपाइड है। फिर यहाँ पे अपना शू स्टैंड है। ये देवर जी बैठे हुए कुर्ता पजामा पहन के मस्त लग रहे हैं जीन्स कुर्ता में। और ये अपना टेबल हो गया। और ये मेरा वो प्लास्टिक का क्लोथ स्टैंड वो है, तो अभी वो यूज़ में नहीं इसलिए फोल्ड करके रखा हुआ है। तो यही है मेरा छोटा सा आशियाना ससुराल का। ये ऊपर में रैक भी बनाया हुआ है। यहाँ पे जो भी कार्टन्स वगैरह, जो भी चीज़ें नहीं लगने वाली होती है ऊपर रखा जाता है। वैसे यहाँ पे वाटर वगैरह बनेगा बट वो बाद में, अभी टाइम नहीं है। और रूफ़ तो मुझे बहुत ही पसंद आता है। ये सब कुछ आइडिया रोहित का है। फिर मैं नीचे आ गई और धूप देख सकते हैं, बहुत ही कड़क धूप है। गर्मी उतनी ज़्यादा है बट क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं नीचे आते से ही बर्तन धो लेती हूँ, जो भी थोड़े बहुत रहते हैं ना सिंक में, क्योंकि किचन ना बहुत छोटा है। आप देख सकते हो, एक गैस स्टोव लगा हुआ है और थोड़ा बहुत सामान रखा तो किचन पूरा ऑक्यूपाइड हो जाता। मैं किचन में काम कर रही थी, उसी टाइम रोहित भी आ गए बाहर से और मेरे लिए समोसा लाए। और साथ में ये पेटीकोट का कपड़ा वो दिखा रहे हैं। एक्चुअली मैं दीदी के लिए मंगवाई थी। मैं जिस कलर का साड़ी पहनी हूँ ना, सेम कलर का साड़ी मैं दीदी के लिए लेके आई हूँ। तो पेटीकोट लेना भूल गई थी, तो वही मैं बोली कि आप जा ही रहे तो लेके आ जाइएगा। और मुसरी घराड़ी चौक का नाम है, जो हमारे गाँव के पास में है। तो वहाँ का समोसा बहुत ही टेस्टी होता है। तो वहीं से वो 2 समोसे लेके आए थे। तो एक मैं खा रही हूँ, एक देवर जी खा रहे हो। और ये जिस रूम में हम लोग बैठे हैं ना, ये भैया का रूम है। लगभग सेम कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ ये वाले रूम से अटैच अपना बाहर का छत हो जाता है। जीतू को यहीं पे सुलाया गया है क्योंकि मेरे रूम में अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिर मैं नीचे आ गई, यहाँ पे जीरा आलू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसमें मैंने कुछ नहीं किया, प्याज डाली हूँ, लहसुन डाली हूँ। और ये मैं मेथी लेके आई थी एवरेस्ट का, मैं नासिक से ही सब कुछ लेकर जाती हूँ। तो ये सब डाल दिया। उसके बाद ये आलू जो बॉईल करके मैं मॉर्निंग में रख दी थी तो उसको कट करके डाल दिया। फिर जीतू उठ गया, बीच में ही ज़्यादा देर नहीं सोया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो भी इरिटेट हो रहा है। और रोहित को थोड़ा बहुत काम था, उनको नहाना वगैरह था और जीतू किसी के पास जाता नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर किचन में लेके आ गई और मैं यहाँ दाल भून रही हूँ क्योंकि शाम को ना दाल वाली पूरी बनाने का इरादा। वैसे मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, मैं जीरा आलू बहुत टेस्टी बनाती हूँ, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में, मज़ा आ जाता है खाने में। दीदी भी आ गए, लगभग 2 बजे सब लोग आए। तो फिर चाय पानी हुआ, दीदी को रसगुल्ले दिए खाने के लिए क्योंकि दीदी का फास्टिंग था। फिर फ्रूट कट करके दिए और दीदी भी सबके लिए समोसा लेके आए थे। और सबको वहाँ पता है कि मुझे समोसा बड़ा पसंद है, तो सबके लिए 2-2 लेके आए थे। तो खाने के टाइम पे आया था समोसा तो सबने खा लिया, तो खाना फिर डिले हो गया। तो सारा उस दिन का काम जो है ना ऐसे डिले होता चला गया। फिर जीतू को मैं यहाँ खाना लेकर दे दी, दाल चावल भिंडी का भुजिया। इन रोहित को पकड़ा दी कि चलिए आप खाना खिला दीजिए, मुझे किचन में बहुत सारा काम है। तो मैंने यहाँ पे बनाया है ये सब कुछ खाना, भिंडी का भुजिया है, चावल है, जीरा आलू है, राजमा है। राजमा को थोड़ा सा और मैंने पतला कर दिया क्योंकि राइस के साथ। सो गाइस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, खड़े पैर की बैंड बज गई, बहुत दर्द कर रहा है। और सब लोग आए तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आया। अभी तो हम लोग खाना खाए, लगभग 4 बजे खाना खाया। पता नहीं आगे का क्या प्रोसेस होगा। मेरा मूड था दाल वाली पूरी बनाने का और खीर बनाने का, बट दीदी का फास्टिंग है आज प्रदोषवर, वो मुझे पता नहीं था। तो लकीली मैंने रसगुल्ले मंगाए थे तो सबसे पहले वो खिलाया दीदी को, फिर फ्रूट्स वगैरह कट करके दिए खाने के लिए। तो अभी दीदी बोले कुछ नहीं खाएंगे, बाद में देखते हैं। और फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई हूँ। खैर कोई नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे कुछ दिनों की बात है, फिर तो वही अकेली वाली ज़िंदगी हो जाएगी। और सब लोग आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वैसे सब लोग नीचे में है, गप्पे मार रहे हैं, मैं ऊपर में थोड़ा सा रेस्ट करने आई हूँ, फिर मैं नीचे जाऊँगी।
चलिए गाइस, फिलहाल तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे रखती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और किसी मोमेंट का आज का वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।